अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के साथ, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हमारे घर में बनाए गए इस आरजी स्टूडियो से आज भी ये बुलेटिन आपके लिए पेश किया जा रहा है। पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद को खुले रखने का फैसला किया है और पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 17 मरीज चल बसे हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 176 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 425 केसेस सामने आए हैं। मजमूई केसेस 8,418 हो गए हैं। जर्मनी में बाज़ दुकानें और पब्लिक पार्क आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईरान को इमदाद की जरूरत पड़ी तो वो फराहम करने को तैयार हैं। अमेरिका में हलाकतें 40,000 से तजावुज कर गई हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 7 लाख से जायद है। यूरोप में नए मरीजों और अमवात का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों की एक टीम ने सीवरेज के पानी में ऐसे जर्रात ढूंढे हैं जो कोरोना वायरस से मुशाबा हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने रमजानुल मुबारक में मसाजिद को खुले रखने का फैसला किया है और उलमाए कराम पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए मजहबी इज्तिमात के इनेकाद में हुकूमती हिदायत को नजरअंदाज न किया जाए। वजीर आजम की जानिब से इस फैसले का ऐलान मुख्तलिफ मकातब फिक्र के बाज़ उलमाए कराम से मुलाकात के बाद किया गया, जो इस्लामाबाद में हुई। इससे कबल हुकूमत ने मजहबी इज्तिमात को महदूद रखने की पॉलिसी का ऐलान किया था, जबकि सूबे सिंध ने ऐसे तमाम इज्तिमात पर पाबंदी लगा रखी थी। हुकूमत की जानिब से मजहबी इज्तिमात की मशरूत इजाजत कोरोना वायरस के हवाले से कायम नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सिफारिशात से मनाफी है। हुकूमत की तरफ से मजहबी इज्तिमात के मशरूत इनेकाद का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अफगानिस्तान से मुल्हिका पाकिस्तान के कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान की बोया चेक पोस्ट पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला करके एक सिक्योरिटी एहलकार को जाँ बहक और 3 को जख्मी कर दिया है। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक इतवार की शब होने वाले इस हमले में सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 5 मुबैना दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। इस झड़प के बाद दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी जारी रहा, जिससे मकामी आबादी के लोग भी निशाना बने। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक जदीद खुदकार हथियारों से लैस हमलावरों के हमले में हवलदार अकबर जाँ बहक हो गए। जख्मी होने वालों में सिपाही सईद और शफकत शामिल हैं। बयान के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ताहम हलाक होने वालों की शनाख्त के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा और मकामी हुक्काम के मुताबिक शिमाली अफगानिस्तान में गुज़श्ता 2 रोज से तालिबान के साथ लड़ाई में अफगान मकामी अफवाज और हुकूमत नवाज मलेशिया के 26 अफराद हलाक हो गए हैं। तालिबान जंगजुओं ने ताखार सूबे में ख्वाजागर इलाके में मकामी फौज पर हमला किया। ताखार सूबे के गवर्नर के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि लड़ाई कई घंटे जारी रही और मदद आने पर हमलावरों को पसपा कर दिया गया। इसके अलावा बल्ख सूबे के हुक्काम ने भी शालगरा जिले में तालिबान के एक अलग हमले की तस्दीक की है, जिसमें 9 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इन सब का ताल्लुक मकामी मिलिशियास से था, जो तालिबान की बागी फौजों के मुखालिफों के तौर पर जाने जाते हैं। तालिबान ने अभी तक इन वाकयात के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बागी ग्रुप को हमले जारी रखने पर शदीद तनकीद का सामना है, जिनमें अक्सर बेगुनाह शहरी हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,418 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की तादाद 176 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 425 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 8,418 हो गई है, जबकि 1,970 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना असखुद नोटिस केस में कहा है कि अब तक मरीजों की तादाद 5,000 है, जबकि खरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने अब तक खर्च होने वाली रकम की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस की सूरत हाल के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के माशी और तिजारती सरगर्मियों पर मनफी सरगर्मियों के पड़ने के इम्कानात हैं। सूबे के प्लानिंग और डेवलपमेंट के इदारे की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के नतीजे में अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि अगर हालात यही रहे तो ये तादाद 6 महीनों में 27 लाख और 1 साल में 42 लाख तक पहुंच सकती है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में अब तक 26,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इनमें 2,767 केसेस मुस्बत आए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से 61 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है और 635 ऐसे मरीज हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और हुकूमती ओहदेदारों के बार बार के ऐलानात के बावजूद कि दूसरे मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल खुसूसी इंतजामात कर रही है, अमरीका में फंसे बहुत से पाकिस्तानियों को अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है कि वो कब अमरीका से अपने वतन वापस जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खुसूसी मुशीर जुल्फी बुखारी ने इख्तिताम में हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फंसे हुए पाकिस्तानियों को दोहा आ जाना चाहिए, जहां से खुसूसी परवाजों में उन्हें पाकिस्तान लाया जा सकता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा गेती आरा का कहना है कि बहुत से पाकिस्तानियों के अमरीका में वीजे खत्म हो रहे हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि उन्होंने अमरीका में फंसे 800 पाकिस्तानियों को रजिस्टर किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनकी वापसी के इंतजामात की अभी तक कोई इत्तला नहीं है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने खबर दी है कि अफगानिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और 110 नए मुतासरा मरीजों में 20 अफगान डॉक्टर और सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले कारकुन भी शामिल हैं। वजारत सेहत के एक तर्जुमान डॉक्टर वाहिदुल्लाह मायर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगानिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 1,026 हो गई है। अफगानिस्तान में काबुल में 333 और हेरात में 334 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त हैं। भारत में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के साथ ही एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं। हुकूमत ने पीर से ज़राअत और पैदावार से मुताल्लिक कुछ सनतों को काम करने की इजाजत दी थी। लॉकडाउन में इस नरमी के बाद ही पीर की सुबह तक भारत में मजीद 1,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई है। हुक्काम ने कोरोना वायरस से 543 अफराद की हलाकतों की भी तस्दीक की है। भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर की पुलिस ने जवां साल खातून फोटो जर्नलिस्ट मसर्रत जहरा के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीम शुदा एक्ट और इंडियन पीनल कोड के मुताल्लिका दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें मंगल के रोज साइबर क्राइम मुखालिफ पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर मुल्क मुखालिफ और गैर कानूनी मवाद पोस्ट किया, जो अमन कानून में खलल पैदा करने का मूजिब बन सकता है और मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों को बढ़ावा देने और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की शबीह बिगाड़ने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम शुदा एक्ट के तहत मुलजिम को दहशतगर्द करार देकर उसके खिलाफ खुसूसी इंसदाद गर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और जुर्म साबित होने पर उसे 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। यूएनएचसीआर ने कहा है कि पनागुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की दुनिया भर में बेदखल होने वाले
बे वतन अफराद और खास तौर पर लड़कियों के कोरोना वायरस से जिनसी बुनियादों पर शदीद तौर पर मुतासर होने का खदशा है। पनागुजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर का कहना है कि इस सिलसिले में पनागुजीनों, बेदखल और बेवतन होने वाली औरतों और लड़कियों को इस वबा के दौरान शदीद खतरात लायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी खवातीन और लड़कियों के लिए खतरा सबसे ज्यादा है और इस सिलसिले में भरपूर कोशिशों की जरूरत है कि उनके साथ ज्यादती न की जाए। इदारे का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों के बायस, नकलो हरकत की पाबंदियों और बहुत सी खिदमात की बंदिश के बायस इस बात का इम्कान है कि खानदान अपनी लड़कियों को जिंदा रहने के लिए इस्मत फरोशी और कम उम्री की शादियों पर मजबूर करने लगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया है कि कोरोना वबा फैलने से मुतालिक अगर चीन जिम्मेदार है तो उसे इसके नताइज का सामना करना होगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वेबसाइट में मीडिया ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस वबा को चीन में रोका जा सकता था जहां से इसका आगाज हुआ था, मगर ऐसा नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर पर तनकीद की जा रही है कि चीन ने वबा पर काबू पा लिया है, जबकि अमरीका में इससे मुसलसल हलाकतें बढ़ रही हैं। सदर ट्रंप के बकौल अब पूरी दुनिया इस वबा से तकलीफ का शिकार है। अमरीकी सदर का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब माहिरीन वबा को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान ऐसे ताउन पर जोर दे रहे हैं जिसकी माजी में मिसाल न मिलती हो। प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अगर ये गलती थी तो गलती को गलती माना जाता है, लेकिन अगर वो यानी चीन उसका जिम्मेदार है तो उसे इसके नताइज का सामना करना होगा। मशरिक़ वुस्ता इस बार माह रमजान की रिवायती रौनकों और सरगर्मियों से खाली होगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर न तो इफ्तार पार्टियां हो सकेंगी और न ही मसाजिद में बाजमात नमाज हो सकेगी। मशरिक़ वुस्ता में अगले हफ्ते से इस्लामी महीना रमजान शुरू होने वाला है। इस माह को मुकद्दस तरीन महीना तसव्वुर किया जाता है। दुनिया भर में आबाद तमाम मुसलमान माह रमजान में तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक तमाम दिन कुछ नहीं खाते पीते, जबकि शाम को इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। लेकिन इस साल तेजी से फैलती कोरोना वायरस की वबा ने सऊदी अरब और लबनान से लेकर लीबिया और इराक और यमन के जंगी इलाकों तक सब जगह रमजान की रिवायत और सरगर्मियों को महदूद से महदूद तर कर दिया है। सऊदी अरब के आला तरीन मजहबी इदारे और सीनियर उलमा की काउंसिल ने जोर दिया है कि दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद मुसलमान कोरोना वायरस के बायस दरकार समाजी दूरी की हिदायत पर अमल करते हुए रमजान के महीने में इबादत अपने घरों में करें। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सीनियर उलमा की काउंसिल ने मजीद कहा है कि मुसलमानों को इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अफराद के जमा होने से ये वबा तेजी से फैलती है। काउंसिल का कहना है कि याद रखना चाहिए कि दीगर इंसानों की जान बचाना ही एक बड़ा काम है जिससे वो अपने खुदा के मजीद करीब हो सकते हैं। दुनिया के मुतादिद ममालिक ने कोरोना वायरस के हवाले से जारी लॉकडाउन में नरमी के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। जर्मन हुक्काम ने कुछ स्टोर्स को आज पीर से खोलने की इजाजत दी है, ताहम समाजी फासले की पाबंदी बरकरार रखी जा रही है। अल्बानिया में भी सैकड़ों कारोबार खोलने की इजाजत दे दी गई है। फिशिंग की कश्तियों और फूड प्रोसेसिंग के कारोबार भी अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर रहे हैं। श्रीलंका ने मुल्क के 2/3 हिस्से में कर्फ्यू उठा लिया है, जबकि बाकी 1/3 हिस्से में लॉकडाउन बुध के रोज खत्म कर दिया जाएगा। नॉर्वे में तलबा स्कूलों में आज से वापस आ रहे हैं, जबकि डेनमार्क में स्कूल बुध के रोज खुलेंगे। न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि वो भी 27 अप्रैल से लॉकडाउन में नरमी कर रहा है। वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का कहना है कि कुछ पाबंदियां 2 हफ्ते के लिए उठाई जा रही हैं, जिसके बाद सूरत हाल के जायजे लेते हुए फैसला किया जाएगा कि आया मजीद सरगर्मियां शुरू की जा सकती हैं या नहीं। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने भी बास पाबंदियों को नरम करते हुए मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहेनम ने मुख्तलिफ ममालिक में
لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو نرم کرنے کے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں مرحلہ وار طریقے سے نرم کی جائیں۔ جاپان ایئر لائنز نے اپنی فضائی میزبان خواتین کو مخصوص لباس کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے اور یہ پہلی بڑی کمپنی ہے جس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگلے ماہ سے جاپان ایئر لائنز کی ملازم خواتین کے لیے لازم نہیں ہوگا کہ وہ کام کے اوقات میں اونچی ایڑی کا جوتا اور اسکرٹ پہنیں۔ وہ اپنی مرضی سے آرام دہ جوتیاں اور پتلون وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ جاپان میں خواتین ایک تحریک چلا رہی ہیں جس کا مقصد کام کے دوران خواتین کو مخصوص لباس کی پابندی سے آزاد کرانا ہے۔ خواتین کو شکایت ہے کہ اونچی ایڑی والی جوتیاں تکلیف دہ ہوتی ہیں اور انہیں بھی مردوں کی طرح اپنا لباس اور جوتے منتخب کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ جاپان ایئر لائنز میں کام کرنے والی تقریباً 6000 خواتین کو یہ آزادی مل گئی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی ہماری یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔